नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। बिजली बंद, वैक्सीनेशन बंद और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के मुंह भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि कोई इस पर खुलकर सामने नहीं आ रहा है और ना ही प्रशासन तक लोगों की आवाज़ पहुंचा रहा है कि बिजली से लोगों को परेशानी हो रही है। ये आवाज़ तक नहीं वहाँ पर पहुंचाई जा रही। वैक्सीनेशन बंद कर दी गई है 18 से 44 तक, और किस तरह से युवाओं को पूरी तरह से वैक्सीनेट किया जाएगा, इस पर इनके सबके मुंह जो है वो बंद हो गए हैं। लेकिन उन्हीं के बीच भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के एक नेता हैं तरुण शर्मा, जिन्हें देखा गया है कि वो लोगों के लिए, जब लोगों के मसले होते हैं, मुद्दे होते हैं, पार्टी से हटकर भी बोल देते हैं और लगातार इन मुद्दों को लेकर आगे सामने आए। उनसे हम बात करेंगे। तरुण शर्मा, शुक्रिया सर। प्रदर्शन भी हो रहे हैं जी, ठीक है, आवाज़ भी पहुंचाई जा रही है आपकी तरफ से, लेकिन आपके नेताओं के जो होंठ है वो सिल क्यों गए हैं? जी, पार्टी में हमें सिखाया गया है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। अच्छा, तो मतलब कि ये नेशन के मुद्दे नहीं है क्या? ये नेशन के ही मुद्दे हैं और नेशन के मुद्दे हम लेकर सामने आ रहे हैं। हाँ। अब आपने देखा होगा कि पानी का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो या वैक्सीनेशन का मसला हो, ठीक ठीक, हम तीनों मुद्दों को लेकर सामने आए हैं। और भी जैसे मुद्दे हैं पेड़ों को लेकर, दिन ब दिन पेड़ काटे जा रहे हैं और लगाए नहीं जा रहे। नहीं चलो वो तो बाद में कर लेंगे, बाद में लगा लेंगे पेड़ भी, लेकिन फिलहाल जो बिजली का ये देखने को मिल रहा है, जो हाहाकार मची हुई है, लगातार जो कट्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। नेता लोग बैठे हुए अंदर शांत हैं। जी, अभी रिबन काटना तो चले जाते हैं 2 मिनट में। मैं ललित जी 2-3 दिन पहले की बात है। तो 3 दिन पहले मैंने एक लेटर बनाया बिजली की समस्या को लेकर, वैक्सीनेशन की और पानी की। मैं अपने मेयर साहब से मिला। मेयर साहब को मैंने वो लेटर सौंपा और उसके अगले दिन पीडीडी डिपार्टमेंट की मीटिंग की गई, जिसके तहत उन्होंने एक शेड्यूल निकाला कि इस समय पे इधर कट किया जाएगा। उसके बाद हमारी बात हुई चीफ साहब के साथ, बाकी अधिकारियों के साथ, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी समय से जो बिजली है नई तारें पड़ रही हैं और पुरानी जो बिजली का लोड है वो देखा नहीं गया है कि किन घरों में कितनी बिजली यूज़ हो रही है या नहीं। उसी को लेकर ये जो तारें हैं वो जल रही हैं, ट्रांसफार्मर रोज उड़ रहे हैं और नए लगाए भी जा रहे हैं। ये आपने मतलब कि थोड़ा सा मतलब उनको लिख के दिया, मतलब परेशानी? जी हाँ जी। तो आपके सीनियर नेता को क्यों नहीं ये परेशानी नज़र आती हैं? तभी मैं कहता हूँ युवाओं को मौका दीजिए। वो लाल सिंह ने एक बात सही कहा कि आजमाई हुई चीज़ को बार बार मत आजमाइए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब पब्लिक जो है वो सीनियर्स को भी पता चल गया कि शायद हमें आजमाया नहीं जाए, अगर चुनाव होंगे तो शायद पब्लिक हमें आजमाएगी नहीं, तो इसीलिए एक लीडर के लिए घर के अंदर ही बैठे हुए हैं। एक लीडर के लिए एक वोटर बड़ी अहमियत रखता है, चाहे वो 1 वोटर है चाहे 2 वोटर हैं, वो बड़ी अहमियत रखते हैं। और लीडरों को कदर भी नहीं ना कर रहे लोग सर, वो उनको करनी चाहिए। उनको देखना चाहिए कि ये जो वोटर है, इसने बंदे ने मुझे वोट डाला है और 1 वोट से भी सरकार खत्म हो सकती है। इतिहास रहा है, वो आप ही की सरकार 1 वोट से गिर गई थी। तो वही मैं बताना चाहता हूँ इन लीडर्स को कि आप लोगों का काम है, चाहे वो ओपोजिशन में बैठे हैं चाहे रूलिंग पार्टी में है, इन सब का काम है समाज की सेवा करना। जब आप पब्लिक के लिए आ गए तो आपका भी धर्म है, आप समाज की सेवा करिए। पर ये लोग क्यों भूल जाते हैं वो मुझे खुद समझ नहीं आती। अगर एक सरकार बनती है तो दूसरा बोलता है भाई उसको देखो, हमारी कोई जिम्मेदारी है। दूसरा बनता है तो वो बोलता है अच्छा उनको देखो। तो ओपोजिशन वालों को भी सोचना चाहिए और जो रूलिंग में उनको भी सोचना चाहिए। और जे.एंड.के में तो सरकार ही नहीं है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। जे.एंड.के में जितनी सब एक ही नाव पे सवार है, जितने नेता हैं। पता ही नहीं चल रहा कि हो रहा क्या जम्मू कश्मीर में, किसी की कोई सुन रहा ही नहीं है। ठीक ठीक ठीक। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना, वो आजमाने वाली मैं जो चीज़ कह रहा हूँ, क्या इन नेताओं, जो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हमें ये चीज़ों को भूल जाना चाहिए कि ये फलां पार्टी का और इसने पिछले मतलब जब सर इलेक्शन हुए तो उस पार्टी को वोट दिया था। ये आपके कहने का मतलब ये एक अच्छी चीज़ है कि जो जिसकी सत्ता है उसको सबके बारे में सोचना है। हालांकि अभी तो सत्ता किसी की नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के जहन में यही है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, तो यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे देश की सुनाई होती है। लेकिन ये लोग जब कहते हैं कि जनाब ये मोहल्ला इसने हमें वोट ही नहीं दिया, तो हम क्यों इसके वो काम करें? ललित जी, मैं वही बता रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमें अपने पूरे मोहल्ले वासियों का काम कराना है, चाहे वो एक कॉर्पोरेटर है, चाहे एक MP है, चाहे वो मेयर है, कोई भी है। उन लोगों को सोचना चाहिए कि हमें इस मोहल्ले में ये समस्याएं हैं
और इन समस्याओं का हमें हल करवाना है। वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे हैं, एक भी नेता बाहर नहीं आ रहा जी, आपको पता होगा कि किसी ने कुछ नहीं कहा। और पहले तो डोमिसाइल के फटाफट ये बना के लोगों के लिए शिविर लगा दिया, ये लगा दिया, और इन नेताओं की तरफ से एक भी नहीं कहा कि हाँ जी अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है हम चलते हैं, अगर वैक्सीन नहीं है हम इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं कि भाई 18 से 44 साल के बीच में जो वैक्सीनेशन नहीं है, स्लॉट नहीं बुक हो रहा है, इस समस्या को हल किया जाए। एक भी नेता बाहर नहीं आया, ना विपक्ष का ना आपका। नहीं, 29 तारीख को आप ही के चैनल के माध्यम से हमने ये प्रदर्शन किया था वैक्सीनेशन से रिलेटेड। और भाई वो युवा आप समझ रहे हैं ना, आपके नेता नहीं समझ रहे हैं ना। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 1000 बंदे को वैक्सीनेशन लगनी है तो उधर 100 बंदे की दवाई आ रही है। अब यही नहीं पता चल रहा। और कई जगह पे जैसे मतलब 45 से अबव मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। अब इनको करना चाहिए कि 18 से लेकर 44 साल तक जो वैक्सीनेशन है वो खोल देनी चाहिए। सेंटर भी नहीं इतने खुले हुए हैं। पर जम्मू में आप देखिए सेंटर है नहीं, और श्रीनगर में ज्यादा सेंटर खोले गए हैं। 150 के करीब है क्योंकि सर उधर लीडर हैं। अब आए ना आप सही बात पे। हाँ, इधर कोई लीडर नहीं है जो बात करे, उनकी आवाज रखे। मैं आपको बता रहा हूँ इधर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज्यादा हावी है नेता लोगों पर, और अभी चुना हुआ कोई लीडर ही नहीं है जिसको कोई बोल सके सर ये काम करवा दीजिए, ये काम करवा दीजिए। नालियाँ गलियाँ ये एक छोटे लेवल के काम है, पर जो मेन काम है। लेकिन ये तो इसी में खुश हो गए। अब वो सोच रहे देखा पिछले दिनों जो रिबन काटने चले गए थे वहां पे। ये पब्लिक को सोचना चाहिए कि हमें क्या क्या काम किस किस बंदे से करवाने हैं। पता नहीं, पब्लिक भी नहीं बताती कि हमें क्या क्या काम कराना है, और घर में बैठे भी किसी को सपना नहीं आएगा जब तक आप बताओगे कि सर ये काम है, हमें ये काम करवाना है। देखो ना, लोग देखो बिजली की समस्या को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन एक भी नुमाइंदा, हालांकि इस समय तो कोई नुमाइंदा नहीं है, लेकिन फिर भी जो लास्ट ईयर मतलब पिछली बार जो जीते गए थे उनका फर्ज तो बनता है ना लोगों की आवाज़ सुनना। जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से उनको मिलना चाहिए, बाकायदा उनको एक मेमोरेंडम सौंपना चाहिए कि सर ये समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि ये जितना भी रूल है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का है, उनको बताना चाहिए कि सर इधर वैक्सीनेशन नहीं लग रही है, ये नहीं हो रहा है। अगर कोई बड़ा बंदा जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, एडवाइज़र साहब हैं, जब उनकी वैक्सीनेशन होती है तो सारों की सिक्योरिटी लग जाती है, रोड साफ़ हो जाती है, सब कुछ साफ़ हो जाता है। पर जब एक आम बंदे ने वैक्सीनेशन लगानी है उधर धक्के खाता है, और मुझे लगता है वो वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर अपने घर कोरोना लेके जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कई जगह सेंटर्स ऐसे थे कि और मुझे लगता है स्वास्थ्य विभाग को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एक दूसरे पे बंदा चढ़ा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सोचना चाहिए डिपार्टमेंट वालों को, जिनको भी ये जिम्मेदारियां दी गई हैं, कि वो जो सेंटर बनाएंगे हैं उधर में एक पुलिस डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगाई जाए कि लाइन वगैरह कैसे खड़ी करनी है। और कई जगह देखिए, ठीक है, ये तो हो गया वैक्सीन की बात कर रहे हैं, वैक्सीन की बात कर रहे हैं। मई महीने में देखा जाए 1 मई से या 31 मई तक हम देखें जीएमसी की जो हाहाकार मची, जिसमें जी ऑक्सीजन को लेकर वेंटिलेटर्स नहीं काम कर रहे थे, हालांकि टेक्नीशियन नहीं थे तो चलाने के आते उन लोगों ने, और मौत का नंगा नाच देखने को मिला। मैं तो ये कहूँगा मौत का नंगा नाच था वहाँ पे। हर रोज़ कभी 20, 30, 40 इस तरह से लोग मर रहे थे, और आपकी पार्टी के नेता इतने संवेदनहीन हो गए। देखो मैं आपको तो करूँगा आपसे सवाल पूछने ही पूछने है ना, क्योंकि सेंटर में आपकी सरकार है, तो आपके नेताओं की ज़्यादा दायित्ववंत है। नहीं, पार्टी ने सर उस टाइम वो पोस्टर वगैरह निकाले थे, हाहाकार मचा। कोई मतलब कि किसी तरह की कोई किसी से कोई मुलाकात नहीं, ना ही कि एलजी साहब से मुलाकात करके कहा कि जनाब कुछ तो करिए, कुछ बदलाव नहीं। उस टाइम रविंदर रैना जी, श्यामलाल शर्मा जी, मेयर साहब सारे सर सुनिए, ये कब हुआ मैं आपको बता रहा हूं, ये कब हुआ? ये तब हुआ जब मीडिया में हम लोगों ने खबरें चलाई कि कोई पूछने वाला नहीं है जी। तब इनके चेहरे सामने आए, घरों से बाहर निकले। तो इलेक्शन ही होंगे तभी घरों से बाहर निकलेंगे, या फिर लोगों के बारे में कुछ? इसके लिए मैं सरकार में लोगों को भी दोषी ठहराता हूँ, क्योंकि जब टाइम था, जब हॉस्पिटल बने, जब मिनिस्टर रहे, हेल्थ मिनिस्टर कोई रहा, तो उसे देखना चाहिए था कि कितने ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, कितने बेड हैं। और हम लोग अब क्या कर रहे हैं, हम जंगलों की तरफ जब बढ़ रहे हैं, अपने घर जंगलों में बना रहे हैं। पहले क्या होता था, पीपल के पेड़ होते थे, छाँव होती थी, तो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता था। हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, डेवलपमेंट तो हो रही है सर, पर डेवलपमेंट के साथ साथ हम अपने वातावरण को भी खत्म कर रहे हैं। तो मैं चैनल के माध्यम से ये भी अपील करूंगा कि जितना हो सके पेड़ पौधे लगाए जाएं। चलो वो तो ठीक है, अपने नेताओं को तो बोलिए कि थोड़ी संवेदनाएं रखिए। सर मेरा जो फर्ज है मैं निभा रहा हूँ, आपको पता है। हम नेताओं को भी बताते रहते हैं और खुद भी जाते रहते हैं, और टाइम बताते हैं। मतलब जब आप इस तरह के प्रदर्शन करते हैं, सच बताइए, जब आप प्रदर्शन करते हैं, शराब के खिलाफ आपने प्रदर्शन किया, ठीक है, वैक्सीनेशन को लेकर आपने आर्टिकल लिख देते हो, बिजली, तो आपके नेता कुछ कहते हैं कि प्रभु हमारे खिलाफ ही सब कुछ हो रहा है क्या?
कुछ तो कहते होंगे, या डर लगता है कि कहीं ये ना विक्रम रंधावा वाला हिसाब, यहाँ पे बड़े तनके बोलते सर, हैं मुझे और ऐसा- बाद में हो जाती है नहीं, मुझे ऐसा कोई डर नहीं है, मुझे धमकियां भी आ रही हैं, तो मुझे डरने वाला कोई नहीं है। मैं तो पार्टी से तो नहीं आ रही कहीं? अब पता नहीं कौन धमकी करे, श्रीनगर से ट्रू कॉलर पे देखा तो श्रीनगर का नंबर है, और पुलिस को भी हमने रिपोर्ट कराई है। नहीं मतलब आपके नेता लोग आपसे सलाह मशवरा फिर करते, बुलाते हैं, कहीं क्लास तो नहीं लगाते आपकी, या नहीं, आपकी ऐसा वजह कुछ से ऐसा कुछ नहीं होगा। हम यूथ के हैं और यूथ के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। कभी भी हमें काम पड़ता है तो अरुण प्रभात जी हैं, हम उनको बताते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। अरुण जी की बात करते हैं, जब यहाँ पे हुआ था कि कौन सा ज़मीन का रोशनी का मसला हुआ था, फारूक अब्दुल्ला साहब के घर का उन्होंने घेराव कर दिया, हम सभी गए थे सर। गए थे ना जी। तो इस दौरान युवा मोर्चा कहाँ गायब हो गया? जी, युवा मोर्चा इस टाइम सर आप ज़्यादा तारीफें मत करना, तो खुल जाएंगी सारी की सारी। बोले मैं ये पूछूं क्या जिम्मेदारी है युवा मोर्चा की? सर इस टाइम ब्लड डोनेशन के जितने कैंप ऑर्गेनाइज करिए युवा मोर्चा करिए, और कई जगह पे लंगर का जो प्रोग्राम है वो युवा मोर्चा की तरफ से लगाया गया। आप देख सकते हैं कि लगातार 10-15 दिन से ब्लड डोनेशन का कैंप शालामार हॉस्पिटल, रेड क्रॉस, गांधीनगर, मेडिकल कॉलेज में चलता रहा, और इसमें युवा मोर्चा का ही अहम रोल था। जिसमें आपने देखा होगा युगल जी भी आए थे, उसके बाद उन्होंने सैंक्शन किया था वो रजौरी। मैं यूथ की इसलिए बात करता हूँ ना कि यूथ ना बेहतर तरीके से समझ सकता है इन मसलों को। आप क्योंकि लोगों से वार्तालाप आपकी चलती रहती है, कभी किसी मोहल्ले में चले गए, इतनी अप्रोच है, किसी के घर में बैठ गए, वहाँ पे जब बातें होती हैं निकल कर सामने आती है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो भी नहीं दिखे जब इतना हाहाकार मचा जीएमसी में। पत्रकार तो चलो जाते थे, वो रिपोर्ट पत्रकारों को बैन कर दिया उसके बाद, ठीक है ना, वो करते थे, लेकिन कोई आपकी तरफ से, मतलब आपकी युवा मोर्चा की तरफ से कोई, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि संवेदन ही नहीं होगी इस मसले को लेकर। सबके सब नहीं सर, लोग मरते गए, किसी ने ये भी नहीं कहा कि जनाब कुछ तो करिए, कुछ बदलाव लाइए, ऐसा क्यों हो रहा है, बताइए क्या कारण है। मैं आपको बताऊंगा, जिसके घर में गुजरती है ना, मैं वही कह रहा हूँ, उसी को पता होता है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना। और मेरे घर में खुद मेरी बुआ थे, वो इसी महामारी से गए हैं, तो हमें पता है। अब कई लोग इसको मजाक भी समझते हैं, कोरोना बीमारी नहीं है जनाब, जिस तान लगे वो तान जाने। मैं खुद इस बीमारी से पिछले साल गुजर चुका हूँ, आप भी गुजर चुके हैं, तो हमें पता है कि इस बीमारी को होने के बाद हमारी क्या हालत रहती है। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अपील भी करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि जितना हो सके इस बीमारी से बचें, पूरा पालन करें। और कई जगह पे हमें पालन ही नहीं मिलता देखने को। नशे के खिलाफ ज़बरदस्त आपने मुहिम छेड़ी थी, मुझे लगता है आप भी सदस्य थे किसी ज़माने में। जी थे ना जी। तो आज क्या चक्कर है सर? आज भी मैं खिलाफ हूँ। आप तो खिलाफ है, लेकिन वो मैं अपनी जो टीम नहीं दिख रही है, नट मंच है उसके साथ चल रहा हूँ। किसी टाइम था कि हम उनके साथ चलते थे, पर आज मैं अपनी जो सोसाइटी है नटमंच हमने 2012 में बनाई थी, वो सोशली काम के लिए ही बनाई थी। जो सरकार काम नहीं कराती उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो सफाई की बात थी, चाहे नशे की बात थी, चाइल्ड लेबर की बात थी, उसके हम नुक्कड़ नाटक करते रहते थे और लोगों को अवेयर करते रहते थे। दूर दार गाँवों में भी हम जाते थे, लोगों को समझाते थे। अभी भी कर रहे हो कि नहीं? जी, अभी कोरोना महामारी से थोड़ा हमने बंद किया, पर इससे पहले काफ़ी कोरोना को लेकर भी अवेयर कर रहे हैं आप? जी, कोरोना के लिए भी हमने काफ़ी सारे, इधर गांधीनगर में भी एक नुक्कड़ नाटक वगैरह पेश किए थे कि कोरोना जैसी बीमारी से हम लोगों को बचना चाहिए। पर क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग समझते नहीं हैं, और जब भीड़ बढ़ जाती है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो हम भी तो आपसे बात करें, हम भी नहीं समझते भाई। सही कह रहा हूँ। अभी कोई नेता आ जाए, कोई बड़ा नेता आ जाए, हमारा पूरा मीडिया मतलब प्रोटोकॉल की बातें करेंगे हम, जनाब आपने मास्क नहीं पहना, आपने 6 फुट की वो दूरी नहीं रखी, और हम खुद एक झुंड सा बनाकर घेर लेते हैं। तो ये तो कोई भी नहीं समझ सकता, ना आम पब्लिक समझेगी ना हम समझ रहे हैं, ठीक है, उस समय ये होता है। लेकिन फिर भी आप जब लोगों से बात करते हो गांव-गांव में, दूर दराज इलाकों में, क्या उन्हें मतलब इस खतरे का एहसास है कि ये एक खतरनाक वायरस है, जान भी ले सकता है, या फिर वही ओ जी ललित जी, मैं आपको बताता हूँ, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अस ग्रां च गए हे माड़ाली साइड ग्रां एक पौंदा है चोरपुर मनिहाल, ठीक है, वो चिड़ी काना चक दे अगे है, ते अस उत्थे जुल्ले गए, असें लोगें गी पुच्छेआ, उत्थे जनानियें दी ना गल चला रही, भाई टीका नहीं लाना, टीके लाने कन्नै बंदे मरी जंदे न। मतलब लोगें दी सोच ही नहीं है कि असें वैक्सीनेशन लवानी है, दवाई खानी है। वो आखर अस ठीक हाँ, अस मास्क भी नहीं पाते, इत्थे बमारी आई रही नहीं है। हूँ तुस दिक्खो रूरल एरिया च मती होन लगी है, साढ़ी सिटी वाली साइड इन्नी नहीं रही रही जियां रूरल एरिया च मती पता करदी है। ते मैं ग्रां दे जिन्ने भी लोग न उ'नेंगी भी इयो आखगा, रिक्वेस्ट करगा कि प्लीज़ कोरोना जेह्ड़ी महामारी है बड़ी खतरनाक है, एह्दे कोला बचो, ते जेह्ड़ा मास्क है, सैनिटाइजर है, एह्दा इस्तेमाल करो और घरें च बैठो। बाहर ताइयों निकलो कोई ज़रूरी कम्म है, इ'यां फालतू दा बाहर फिरने दी कोई ज़रूरत नहीं है।
हूँ असें जुल्ले कैंप हॉस्पिटल जंदे हे कैंप लोआए तुसेंगी पता होना कि अस चलदे रेह् ओह्दे बाद असें बाहर क्योंकि बाहर दुकानां वगैरह बंद ही असें लंगर भी उत्थे ऑर्गेनाइज कीते 15-20 बड़ा दिन काम किया हाँ इस बारी 15-20 दिन लगातार साढ़ा जेह्ड़ा जीएमसी च लंगर चला करदा है ते हून जिस दिन अज्ज जियां अज्ज बंद होई है शुक्र शनि ऐत भी परतियों असें स्टार्ट करना कि हून जियां दुकानां खुलदियां अस उस दिन लंगर बंद करनी कि उंदी भी बचाने दी जेह्ड़ी ध्याड़ी है लगी आ क्योंकि वो भी घरों कमान आए बिल्कुल बिल्कुल अगर तुसें लंगर लगे हो तो फिर उत्थे ओ ठीक है ते साढ़ी इयो है अस जुल्ले भी ग्रां दे लोकें कन्नै चलो मिलने ठीक है ते ओ एक गुजारिश अपने नेताएं कन्नै भी करी ओड़ो कि पब्लिक सर मेरी हर नेता कन्नै रिक्वेस्ट है कि पब्लिक दे बारे च सोचो क्योंकि पब्लिक जेह्ड़ी है वो सब जानदी है और पब्लिक हून पैह्ले आह्ली पब्लिक नहीं रेही रही है हून पब्लिक गी सारा ज्ञान है कुत्थों केह् कम्म करवाने न कुत्थों केह् कम्म होंदा है और पब्लिक गी अवेयर सारे कम्म आई सकदे नहीं सकदा पब्लिक गी अवेयर करो भाई ये नाली बिजली ये निक्के मुट्टे कम्म ने एक नंबर अजकल जीएमसी ने लॉन्च कीते ने ना तुस आपूं कंप्लेन करियै भी वो कम्म करवाई सकदे हो पर जेह्ड़े बड्डे मसले न उसी लेइयै लोगें दे आस्ते ओह् दर्द जरूर लाओ बहुत बहुत शुक्रिया बड़ा शुक्रिया सर तो पब्लिक है सब जानती है और तभी मैं कह रहा हूँ कि यूथ को मौका दीजिए और यूथ जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक जो विश्वास है वो बढ़ेगा नहीं क्योंकि जो यंगस्टर हैं जो युवा नेता हैं ये दर्द को बेहतर समझते हैं और अगर सीनियर्स की बात करूं तो उनको पता है हम एक बार जीत चुके हैं पेंशन लग चुकी है अब जीते ना जीते जाएं या ना जाएं पेंशन हमें मिलती रहेगी सरकारी क्वार्टर है हाई कोर्ट नोटिस पर नोटिस देता रहेगा हम अपनी ताकत दिखाते रहेंगे फिलहाल इजाज़त दीजिए नमस्कार।